Good morning, students. Welcome back with the last problem of practice set 2.1. That's problem number 10. So the problem is walls of two buildings on either side of a street are parallel to each other. A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at the height of 4 meter. On turning the ladder over to the other side of a street, its top touches the window of the other building at a height of 4.2 meter. Find the width of a street. ये क्वेश्चन है कि क्या है कि एक दो बिल्डिंग्स हैं, बीच में स्ट्रीट है और हमको क्या है, दो बिल्डिंग्स पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल पे खड़े हैं और एक लैडर है हमारे पास 5.8 मीटर लॉन्ग और उसको हमने स्ट्रीट पर रखा है। और अगर स्ट्रीट पर रखकर उसको अगर हम एक बिल्डिंग की वॉल से टच करते हैं तो वो उसकी विंडो तक पहुंचता है, जो कि कहाँ पर है, 4 मीटर के हाइट पर है। और अगर हमने लैडर को टर्न कर दिया और उसको दूसरी बिल्डिंग के विंडो के वॉल पर टच किया उस लैडर को, तो वो लैडर का टॉप उस बिल्डिंग के विंडो को टच करता है एट अ हाइट ऑफ 4.2 मीटर। तो हमको विड्थ ऑफ स्ट्रीट फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। ये चीज़ याद रखेंगे कि जो क्वेश्चन में फिगर नहीं है तो उसकी फिगर हमको ड्रॉ करना है। हाँ, ये चीज़ अपने ध्यान में रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन के अंदर अगर फिगर ना हो तो हमको फिगर को ड्रॉ करना है। सो हियर बी एक्स एंड डी वाई दे रिप्रेजेंट द वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग की। ये यहाँ पर एक बिल्डिंग है और यहाँ पर एक बिल्डिंग है। बी डी इज द स्ट्रीट। तो बी डी जो है ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये एक स्ट्रीट है जिसकी हमको विड्थ फाइंड करना है। ए सी इज द फर्स्ट पोजिशन ऑफ लैडर। ए सी इज़ द फर्स्ट पोजीशन ऑफ लैडर, मतलब ये 5.8 मीटर की जो लैडर है ये है कि 5.8 ये हमको गिवन है। एंड सी ई इज़ द सेकंड पोजीशन, कि यहाँ पर सी पॉइंट पर हमने लैडर रखा, पहले इस इधर टच किया, इधर के वॉल को टच किया तो वो क्या हो गई, ए सी लैडर हो गई। और फिर वहाँ से लैडर को टर्न कर दिया और फिर वहीं पर रखे दूसरी बिल्डिंग के वॉल को टच किया, तो ये यहाँ पर 4 मीटर पर विंडो को टच करती है और यहाँ पर 4.2 मीटर पर टच करती है। हमको फाइंड करना है बी डी। सो हियर ए सी इज़ द फर्स्ट पोजीशन, सी ई इज़ द सेकंड पोजीशन, ए सी एंड सी ई इज इक्वल टू 5.8 मीटर इज द लेंथ ऑफ अ लैडर। ए बी इक्वल टू 4 मीटर, ये फर्स्ट बिल्डिंग का विंडो है, ए बी 4 मीटर एंड डी ई इक्वल टू 4.2 मीटर, ये हमारी सेकेंड बिल्डिंग का विंडो है कि डी ई 4.2 मीटर। हमको फाइंड करना है विड्थ ऑफ स्ट्रीट यानी कि बी डी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना कि अब विड्थ ऑफ स्ट्रीट के लिए यहाँ पर भी अब जब दो बिल्डिंग्स हैं तो ये बिल्डिंग्स अर्थ के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर एंगल बी भी 90 का हो जाएगा और एंगल डी भी 90 का। तो हियर द ट्राइंगल ए बी सी इज ऑफ 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंड सी डी ई इज ऑल्सो अ 90 डिग्री। सो ट्राइंगल सी डी ई इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जहाँ पर भी राइट एंगल ट्राइंगल आएगा हम वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। So therefore, in triangle ABC, angle B equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, क्या है Pythagoras theorem? Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to first side square plus second side square। और hypotenuse किसको कहते हैं, 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड को। So therefore, AC square equal to AB square plus बी सी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमको मालूम है वो हम रख देंगे। ए सी इज़ गिवन 5.8 मीटर, सो 5.8 स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर इक्वल टू ए बी 4 स्क्वायर प्लस बी सी वी हैव टू फाइंड, सो बी सी स्क्वायर। सो 5.8 मीटर का स्क्वायर, 5.8 का स्क्वायर क्या होता है, तो हम क्या करेंगे 58 का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे और उसके बाद अगर एक के बाद पॉइंट है तो 5.8 मल्टीप्लाई बाय 5.8, सो हियर 33.64 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी सी स्क्वायर। पॉजिटिव 16 है, अगर उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इक्वल टू के दूसरी साइड तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव 16। याद रखेंगे पॉजिटिव टर्म जब भी ट्रांसफ़र होगी तो वो दूसरी साइड जाकर निगेटिव हो जाएंगी। सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64, पॉजिटिव 16 इज -16, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 33.64 माइनस 16 इक्वल टू 17.64। सो ये हो गया 17.64। 17.64 बी सी स्क्वायर है, तो 17.64 किसका स्क्वायर है, 17.64 इज स्क्वायर ऑफ 4.2 यानी कि 1764, ये 42 का स्क्वायर है, तो 17.64 का कितना हो जाएगा 4.2।
So BC equal to 4.2 मीटर। अभी हमको ये एक पार्ट मालूम हो गया कि BC 4.2 है। सेम प्रोसेस से हम CD फाइंड करेंगे। सो CD कौन से ट्रायंगल में है? ट्रायंगल EDC। नाउ in triangle EDC एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर 90 डिग्री है तो कौन सा थ्योरम यूज होगा? पाइथागोरस थ्योरम। सो हाइपोटेन्यूस इज CE स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। CE 5.8 here 5.8 square equal to CD square we have to find plus ED, value of ED is given 4.2 square। सो 5.8 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था। 5.8 का स्क्वायर कितना है? 33.64। 33.64 इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस 4.2। 4.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 17.64। सो CD स्क्वायर इक्वल टू 33.64 एज इट इज़। ये पॉजिटिव जो है ये प्लस 17.64, अगर हम उसको इक्वल टू से इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा -17.64। सो CD स्क्वायर इक्वल टू 16। सो देयरफॉर CD इक्वल टू 4 मीटर। बस तो हमने क्या क्या फाइंड कर लिया यहाँ पर? BC फाइंड कर लिया। BC हमारा कितना आया है? 4.2 मीटर एंड CD 4 मीटर। अब टोटल जो BD है ये विड्थ ऑफ स्ट्रीट है, तो विड्थ ऑफ स्ट्रीट क्या है? दो पार्ट्स का एडिशन है, सम है कि BC प्लस CD। देयरफॉर विड्थ ऑफ स्ट्रीट इज विड्थ ऑफ स्ट्रीट इक्वल टू BD इक्वल टू BC plus CD equal to value of BC is 4.2 meter plus value of CD is 4 meter, means it's 4.2 plus 4 equal to 8.2 मीटर। तो ये निकल गया हमारा BD। हमको फाइंड क्या करना था? BD width of a street। so BD is 8.2 meter। therefore width of a street is 8.2 meter। width of the street is 8.2 meter। so here is the solution।